हेलो दोस्त, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो भी ऑफिशियल डिटेल के साथ। पोस्ट प्रायोरिटी सही नहीं रहा तो आपको ट्रैक मेंटेनर 4 ही मिलेगा, चाहे नंबर कितना भी हो और टॉपर कितना भी हो। कुछ लोग कह रहे थे कि सिवन मेडिकल वाले को टॉप मिलता है या जिसका कम नंबर रहता है उसको ट्रैक मेंटेनर मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका ज़्यादा भी नंबर है और पोस्ट प्रायोरिटी पहले ट्रैक मेंटेनर को दिया तो ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा। यानी जो पोस्ट प्रायोरिटी है वो प्रूफ हो चुका है कि पोस्ट प्रायोरिटी का इम्पोर्टेंट क्या है। देखेंगे पैनल में आरआरसी भुवनेश्वर का पैनल जा चुका है और जबलपुर का पैनल आ चुका है लेवल 1 2023 ग्रुप डी के लिए। सेकंड डीबी में कितना कैंडिडेट बचा कम्युनिटी वाइज पूरा डिटेल में बात करेंगे। यूआर में कितना क्वालिफाई किए कम्युनिटी से वो भी डिटेल बात करेंगे और कितने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं वो सारा डिटेल बात करेंगे। और मैं कह दूं कि यूट्यूब के हिस्ट्री पे ऐसा एनालिसिस आपको कहीं मिल जाए तो बता देना कि ऐसा मिला था। हाँ, कॉपी कंसेप्ट होते रहेगा, ये तो देखिएगा डाटा कॉपी को थोड़ा थोड़ा कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपको कहीं मिल जाए तो बता देना कि ऐसा कंसेप्ट अब मिला है आपको। तो चलिए भुवनेश्वर के वेबसाइट पे चलेंगे पहले बिना देरी किए हुए। तो भुवनेश्वर के वेबसाइट पे आपका यहाँ पैनल आ गया है। फर्स्ट पैनल में ही बहुत लोगों को शामिल कर लिया है। जो सीट खाली है वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे जबलपुर वाला, तो जबलपुर वाला सीसीए का पैनल है। सीसीए का पैनल से नॉर्मल कैंडिडेट का डिटेल नहीं मिलेगा। हाँ, सीसीए वाला पैनल का एनालिसिस कल थोड़ा करेंगे डाटा बनाने के बाद। आज तो काफ़ी रात के 9 बज गया है, अभी तक हम ड्यूटी से आके इधर ही लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, डाटा की बात करेंगे। तो डाटा देखिए, इस पैनल में देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें उलझन है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कैंडिडेट किस नंबर से क्वालिफाई है, ये सारा है। यहाँ कम्युनिटी है, लेकिन एक्चुअल जो पोस्ट अलॉटमेंट है यहाँ पे वो बड़ा साफ साफ दे दिया है कि किस कम्युनिटी के अगेंस्ट अलॉटमेंट हुआ है। हालांकि ये पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन और आपका सीसीए में नहीं मिलेगा, क्योंकि सीसीए में आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट जिस कम्युनिटी में पास होता है उसी में रह जाता है। जब नॉर्मल कैंडिडेट में आएंगे तो कुछ और चीज़ें दिखेगी। तो यहाँ देखिए सीसीए में कैंडिडेट का है, फिर इसका है, डिटेल है, पूरा पैनल है। फिर अपने पीडीएफ से हम आपको समझाएंगे। ख़त्म होने दीजिए इस पैनल को, सीसीए का ख़त्म हो जाएगा। सीसीए के पहले एक सर्विसमैन आएगा और एक सर्विसमैन के बाद फिर नॉर्मल कैंडिडेट का आएगा। तो देखिए कैंडिडेट, देखिए मान लीजिए कैंडिडेट लेते हैं ओबीसी का है। कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है, नंबर भी टॉपर है सबसे ज़्यादा वाला, लेकिन मिला क्या है ट्रैक मेंटेनर 4 कैटेगरी नंबर 17। यानी 17 नंबर को ज़्यादा पोस्ट देख के इन्हें पोस्ट प्रायोरिटी 1 में रख दिया और इनको पोस्ट प्रायोरिटी वही मिल गया। उसी तरह आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट दिखेंगे जो ट्रैक टॉपर हैं और 17 नंबर वाला पोस्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता था नहीं था उस समय भरते वक्त कि मैं टॉपर बनूंगा और मेरा पोस्ट प्रायोरिटी का इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 80, 83 और 87 नंबर लाने के बाद भी ट्रैक मेंटेनर मिलेगा। तो बहुत से साइंटिस्ट थे यूट्यूब पे, कह सकते हैं साइंटिस्ट, वैसे साइंटिस्ट जो नौसिखिया बने हैं, तो उन सब को अभी ये सब नहीं पता है कि पोस्ट प्रायोरिटी का इम्पोर्टेंट क्या होता है। रेलवे पोस्ट प्रायोरिटी पे ही काम करती है, क्योंकि आपने जो डिटेल मांगा है, आपने मान लीजिए कि एक मार्केट में गए हैं, आपको यहाँ 3 चीज़ें लेनी है। मैंने समझाया था एक बार, इसको नाम बदल दे रहा हूँ, आम, सेव और संतरा। बाज़ार में आप जाके लेना है। आपके पास पैसे अगर मान लीजिए 1000 है, आम का कीमत 800 होता है, सेव का कीमत 200 होता है और संतरा का कीमत 200 होता है। तो पैसे तो आपके 1000 रुपये हैं। आपको इसमें से क्या कर सकते हैं, या तो आम और सेव ले सकते हैं, या आम और संतरा ले सकते हैं, या सेव और संतरा को ही केवल जोड़ के ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपने पोस्ट प्रायोरिटी भरते वक्त अगर तीनों भरा होता, आपके पास वो जेब में खाली होती, जितनी भी पोस्ट है सब मिलती। लेकिन अगर आपने पोस्ट 2 ही भरा, आम और सेव ही भरा, तो संतरा आपको क्यों मिलेगा। बस यही तो कंडीशन थी। फिर आम कितने नंबर पे, पहले नंबर पे रखा कि सेव को पहले नंबर पे रखा, ये पोस्ट प्रायोरिटी था। नंबर आपका कुछ भी हो, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको सारा पोस्ट मिलेगा, चाहे उसकी पोस्ट प्रायोरिटी 17 नंबर तक हो। लेकिन जिसका नंबर कम है उसके लिए दिक्कत होती है कि उनकी पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, या कोई नहीं भी मिल सकता जब उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर रहेगी। तो समझ गए होंगे, सारा डिटेल आपको प्रूफ के साथ बता दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और खुलासा हुआ है, देख लीजिएगा। एक एक नंबर पे, जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा,
81 पॉइंट यहाँ पे 36 नंबर है। अब इसमें देखिएगा तो 18-20 कैंडिडेट उसी नंबर पर मिल जाएंगे, और कहीं में तो ऊपर वाले में टॉपर साइड में देखिएगा तो वहाँ भी मिल जाएंगे। और सीसीए का लास्ट सिलेक्शन हुआ है 30 नंबर पे। तो ये सारा डिटेल तो आपको मिल गया है ऑफिशियल। तो चलिए इस सबको हटाते हैं, हम आते हैं अपनी डाटा पे और अपनी डाटा से आपको थोड़ा सा समझाते हैं क्या हुआ यहाँ पैनल का। तो देखिए सबसे पहले आपको ले चलेंगे यादव के बगान में, जहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थी तो 330 कैंडिडेटों को सीसीए और पीडब्ल्यूडी के लिए बुलाया गया था। 53 यूआर से, 63 एससी से, एसटी से 56, 133 ओबीसी से, और एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे। ये नहीं, 1 मिनट के 5 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे। लेकिन अब जब पैनल जारी हो गया तो पैनल जारी होने में देखिएगा अब पीडब्ल्यूडी और सीसीए दोनों मिला दिया अलग अलग। तो देखिए पीडब्ल्यूडी में आपको 12 लोगों को लिया है यूआर से, 7 एससी से, 2 एसटी से, 13 ओबीसी से और 0 ईडब्ल्यूएस से, यानी टोटल 34 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से क्वालिफाई हुए हैं अभी तक पैनल में। बाकी कैंडिडेट का सेकंड डीबी या सेकंड पैनल में आएगा, बस सेकंड पैनल भी आएगा जिनका अभी रुका हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे सीसीए में, तो सीसीए में 31 कैंडिडेट आपके यूआर में, 44 एससी में, 50 एसटी में, 89 ओबीसी में और 2 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस में। टोटल आपके हो गए 216। अब जो कैंडिडेट बच गए हैं वो लिस्ट ये है कि जब पैनल जारी हो गया उसके बाद 10 कैंडिडेट सेकंड डीबी या सेकंड पैनल से भरेगा यूआर में, 12 सीट भरेगा एससी से, 4 एसटी से, 31 ओबीसी से और 3 ईडब्ल्यूएस से। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ये 60 सीट खाली है, ये 60 सीट में पीडब्ल्यूडी का कितना सीट है। अगर पीडब्ल्यूडी का जो सीट रहेगा वो सीट खाली चला जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट सीसीए वाले हैं और सीसीए कोई नहीं मिला तो अभी तक का कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तो एक सीट नॉर्मल कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब चलते हैं नॉर्मल कम्युनिटी के सीट पे। देखिए नॉर्मल के लिए हमने क्या किया था, जितनी यहाँ पे वैकेंसी थी टोटल और जितना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले करीब क्वालिफाई थे उनको घटा दिया था। तो घटाने के बाद यहाँ 2245 सीट यहाँ से 310 घटाने के बाद ये बच रहा था, ये नॉर्मल कम्युनिटी का था। यानी सिंपल सी बात करें कि यूआर का जो सीट था वो 981 था। ठीक है, 981 में जो यूआर का पैनल जारी हुआ है उसमें 882 लोगों को शामिल कर लिया गया है यूआर में, और 4 लोग यहाँ से हैं यूआर के जो एक सर्विसमैन के हैं। यानी 886 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं। इसके बाद जो यूआर की सीट बच रही है वो बच रही है 99, और 99 में से हमें 4 घटा देंगे तो बचेगी ये 95। और हमने अनुमान एक लगाया था कुछ दिन पहले आपके सामने कि कितना सेकंड डीबी में ले सकता है, कहीं यही डाटा होगा पड़ा हुआ। 98 सीट के आसपास यूआर में मैंने अनुमान लगाया था। बाकी का तो ये एक्सपेक्टेड था कि 225 सीट खाली होगा और लगभग 225 से ज़्यादा 291 और प्लस ऊपर में 60 सीटें, यानी कह दे कि करीब करीब 350 सीट खाली हो रही है। लेकिन अभी सेकंड पैनल भी आएगा तो करीब करीब यही 250, 225 या 200 के आसपास सीटें अभी सेकंड डीबी में भुवनेश्वर में खाली होगी। अब इसके बाद देखिए यूआर का, तो मैं यूआर में जो 882 लोग क्वालिफाई हैं उसमें से 51 एससी कम्युनिटी के हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 460 है और 110 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के यूआर में क्वालिफाई किए हैं कम्युनिटी से, और 259 कैंडिडेट अपने यूआर वाले बच्चे हुए हैं यहाँ पे। अब यूआर का डीबी में कितने गए थे कैंडिडेट, तो यहाँ पे देखिए डीबी के बाद मेडिकल में जो कैंडिडेट थे वो यूआर से मात्र कम्युनिटी बाई डीबी इन कैंडिडेट 6 फरवरी, 1 मिनट, ओपन वैकेंसी क्वालिफाई, 1 मिनट, ऊपर हमारे पास डाटा होगा, हाँ, पीटी क्वालिफाई 424 कैंडिडेट थे यूआर में। उनमें से कितने का शामिल हो गया पैनल में, तो यहाँ पे आप देखिएगा 424 में से 281, 1 मिनट, 259 क्वालिफाई हो गए, चले गए, और ये 4 हो गए, यानी 263 कैंडिडेट का आ गया। बाकी कैंडिडेट का सेकंड डीबी का इंतजार रहेगा। उसके बाद आपका जो एससी कम्युनिटी का है, एससी कम्युनिटी में तो 51 कैंडिडेट तो यूआर में चले गए, 307 चले गए आपके यूआर के बाद यहाँ पे अपने कम्युनिटी में, यानी 51 और 307 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 357 कैंडिडेट जो एसी कम्युनिटी के हैं पैनल में शामिल हो गए, और इनकी 42 सीट अभी खाली है, वो सेकंड डीबी और सेकंड पैनल से प्लस ऊपर में सीसीए वाला जोड़ के लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
357 यहाँ पे कैंडिडेट हैं, लेकिन पीटी क्वालिफाई कितने थे? 678 थे। तो 678 में से 363 कर दीजिए जो भी है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से करीब करीब आपको 3 है। 315 कैंडिडेट अभी भी एससी कम्युनिटी में है जिन पीटी क्वालिफाई हैं और जिनका नंबर अभी नहीं आया है, जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। 238 कैंडिडेट क्वालिफाई थे एसटी कम्युनिटी का, उसमें से जो कैंडिडेट पैनल हो गए क्वालिफाई, जो पीटी क्वालिफाई होने के बाद, उसमें से तो 2 यूआर में 200 और 116 यहाँ पे, यानी 116 और 2 118 कैंडिडेट हो गए और टोटल यहाँ 238 थे। तो यानी 118 यहाँ से घटा दीजिएगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 120 कैंडिडेट अभी भी वेटिंग में हैं। यहाँ से 1540 ओबीसी के कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई थे। 1540 में से आप देखेंगे तो अभी पैनल में जो कैंडिडेट आए हैं, 1 मिनट नीचे ले लूँ मैं, अभी जो पैनल में कैंडिडेट आए हैं उसमें से 460 यूआर में और 433 अपने कम्युनिटी में, दोनों को मिला दीजिएगा और 8 ये ईडब्ल्यूएस का, एक सर्विसमैन का। तो 33 और 8 इसको 40 कर देते हैं, इसको 40 करेंगे तो 100 हो जाएगा और 1 2 4 4 8 हो जाएगा। 900 कैंडिडेट 1540 में से आ गए हैं, यानी 9 6 15 640 कैंडिडेट ओबीसी के अभी वेट कर रहे हैं भुवनेश्वर में आगे के लिए जो पीटी क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस में 110 कैंडिडेट हैं यहाँ पे और 216 यूआर में 110 और 216 यहाँ, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 316 कैंडिडेट हो जाएंगे। एक सर्विसमैन में कोई नहीं है। पीटी क्वालिफाई 316 का अभी पैनल में आ गया है और पीटी क्वालिफाई कितने हुए थे? तो 471 हुए थे। तो 471 में से 316 आप घटा दीजिएगा तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ 7 में से 1 गया, ये आपका 6 के यहाँ 5 ही होगा और यहाँ से कहिएगा तो यानी यहाँ पे 165 कैंडिडेट और बच रहे हैं जो अभी पीटी क्वालिफाई हैं। यानी पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। कोशिश किया हूँ कि सारा डाटा मिले। अब डाटा मिलने के बाद जो सेकंड डीबी आएगा उसका क्या रहेगा, तो देखिए अभी 250 के आसपास 250 आएगा। तो मैंने एक अनुमान लगाया था, उसके हिसाब से यूआर का कट ऑफ 1 से लेके 1.4 से लेके 1.6 तक घटने का अनुमान है। एससी का कट ऑफ हमें 0.75 से 95 तक, एसटी का 70 से 85 तक और ओबीसी का 0.57 से 0.8 तक और आपका ईडब्ल्यूएस का 1.2 से 1.90 तक कम होने की संभावना है। अब यहाँ पे एक पेच और फंस रहा है, जो आपने रिजल्ट देखा होगा, एक ही नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि कट ऑफ कहीं ज़्यादा भी, मतलब एकदम से ज़्यादा कम हो जाए या एकदम से कम ही रहे, बहुत ज़्यादा कम ना हो। क्योंकि मान लीजिए कि 20 लोगों को लेना है और 5 कैंडिडेट एक ही नंबर पे हैं तो ये कट ऑफ थोड़ा सा कम घटेगा, लेकिन 20 कैंडिडेट को लेना है और बीच में गैप हो गया तो वो कट ऑफ हो सकता है 1 से 1.5 नंबर तक भी घट जाए। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल है क्योंकि अलग साथ कुछ केस बन रहा है। तो ये रहा पूरा डिटेल मेरे तरफ से भुवनेश्वर, और कहीं पर आपने ऐसा एनालिसिस देखा हो तो बताइएगा, मैं भी उस चैनल से देखूंगा और कुछ कोशिश करूंगा सीख कर कि और कुछ अच्छा किया जाए। और अगर नहीं देखा है तो लोगों को समझाइए कि थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाइए और नॉलेज बढ़ा के लोगों को, कैंडिडेट को हेल्प कीजिए, जिससे पेपर कटिंग कंसेप्ट नहीं मिल के थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट मिले। थैंक यू, धन्यवाद।